सबसे पहले अवधूत का, जैसा मैंने कहा था कि अवधूत कौन है, उसका सुंदर भाव हम पहले सुनेंगे। श्री दत्त भगवान अवधूत हैं। कल हम लोगों ने एक विषय सुना था, अवधूत का स्वरूप कैसा होता है। यहां अवधूत के स्वरूप का जब हम दर्शन करते हैं, श्री दत्त भगवान के स्वरूप का जब चिंतन करते हैं, तो कई बार मन में ऐसा भाव आता, जब मैं पढ़ रहा था, कि ये अवधूत नाम आते ही मन में एक भाव आ जाता है, जो अकिंचन है, निष्किंचन है, बिना किसी लाग लपेट के रहता है, बिना किसी भी सम और विषम परिस्थिति का भान नहीं रखता है, आदि आदि भाव अवधूत के विषय में आते हैं। परंतु ऐसा कह दूं तो भक्त का भी स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए जैसा अवधूत का स्वरूप बताया गया है, जैसा दत्त भगवान का स्वरूप है। कितना सुंदर भाव। आशा पास विबंधन मुक्ता, शौचाचार विवर्जित युक्ता, एवं सर्व विवर्जित संत, सत्वं शुद्ध निरंजनवंत। जो परम शुद्ध है, माया मल से रहित है। माया मल, संसार की माया के प्रति आसक्ति, संसार की माया के प्रति इच्छा, यही माया मल है। और जो उस माया मल से रहित है वही अवधूत है, जिसको संसार की माया की कोई इच्छा नहीं, माया मल से जो रहित है। आशा, एक्सपेक्टेशन, आशा रूपी पाश से जो मुक्त है, जिसको किसी से आशा नहीं, स्वयं से भी आशा नहीं रखता है। नैराश्यम परम सुखम, परम नैराश्य में जो रहता है, किसी से आशा नहीं करता, एवं सभी तत्वों से रहित और सभी तत्वों के बारे में जानता हुआ परम शुद्ध है, निर्दोष है, आत्मा से पवित्र है, ऐसा जिसका स्वरूप है वो अवधूत है, वो अवधूत का स्वरूप है। कि लक्ष्य विवर्जित लक्ष्यों, युक्तायुक्त विवर्जित दक्ष, केवल तत्व निरंजन पूतो, वाद विवाद कथम अवधूत। लक्ष्य और अलक्ष्य से रहित है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है और जिसका लक्ष्य है भी, अलक्ष्य में जो है, इसके प्रति ऐसा भाव रख सकते हैं, मतलब संसार की उपयोगिता रूपी लक्ष्य जिसका नहीं है, केवल और केवल परम तत्व की प्राप्ति ही जिसका लक्ष्य है। अब यहां कह रहे हैं कि जो लक्ष्य से भी रहित है और अलक्ष्य भी है, मतलब अलक्ष्य मतलब उसका लक्ष्य भी है। अब लक्ष्य से रहित है तो लक्ष्य कैसे हो सकता है? तो सांसारिक लक्ष्यों से रहित है। मुझे ऐसा पहनने को मिले, मुझे ये खाने को मिले, ऐसे सोने को मिले, मुझे ऐसा व्यवहार मिले, ऐसे लोग मिले, सारे लक्ष्य जिसके समाप्त हो चुके हैं। जीवन में केवल लक्ष्य रहित है, परंतु उसका एक परम लक्ष्य भी है। क्या? परमात्मा की प्राप्ति, परम बुद्ध की प्राप्ति। अगर ठाकुर जी की प्राप्ति आपका लक्ष्य है तो वो अलक्ष्य ही कहलाएगा, क्योंकि लक्ष्य संसार के लिए होते हैं। जो युक्त और अयुक्त से रहित है, केवल उस निरंजन आत्मा तत्व में मग्न अवधूत वाद विवादों से जो रहित रहता है। ये एक बहुत सुंदर सूत्र है। वैष्णव का स्वरूप सदा जानिए कि वैष्णव वाद और विवाद नहीं करता, वैष्णव संवाद करता है। वो वाद से भी बचेगा
और विवाद से भी बचेगा, तर्क से भी बचेगा, कुतर्क से भी बचेगा, केवल संवाद में रत रहता है। कोई कुछ कह दे तो उसकी बात सुनकर के वाद करे या फिर उसको विवाद के रूप में ले जाए, ये वैष्णव नहीं हो सकता। और ऐसा व्यक्ति यदि अपने आप को वैष्णव कह रहा है तो वो झूठा है। वैष्णव तो विवाद से बचता है, वो विवाद में नहीं पड़ेगा। कितने भक्तों के चरित्र ऐसे आते हैं जो, जैसे कल हम एकनाथ जी का ही सुन रहे थे, चाहते तो विवाद कर सकते थे उस मिलेच्छ से, लेकिन नहीं, वैष्णव का स्वरूप ही नहीं होता। तुकाराम जी की पत्नी वो बड़ी प्रतिकूल थी तुकाराम जी से। यह भी भगवान की कृपा में कथा में कहा करता हूं, अनुकूल व्यक्ति जीवन में मिले तो भगवान की कृपा, और प्रतिकूल मिल जाए तो भगवान की ज्यादा कृपा। जैसा आप चाहते हो वैसा मिल जाए तो अच्छा है, और जैसा आप चाहते थे वैसा ना मिले तो और ज्यादा अच्छा है। तो प्रतिकूल पत्नी थी श्री तुकाराम जी की। कथाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं श्री तुकाराम जी की। एक बार श्री तुकाराम जी, संत श्री तुकाराम जी महाराज, उनकी पत्नी पूरे दिन चिल्लाती रहती थी कि तुम कुछ करते धरते नहीं, पूरे दिन कथा वथा सुनाते रहते हो, हैं सत्संग कीर्तन करते रहते हो, और कोई काम नहीं तुम्हारा। कुछ सामान लेके जाया करो बाजार में, कुछ विक्रय किया करो, धन लाया करो, घर चलाने के लिए कुछ तो आवश्यक है। बेचारे गन्ने लेकर के गए तो थे विक्रय करने के लिए, लेकिन रास्ते में बहुत सारे बच्चे मिल गए तो उनको बांटे आए, मुफ्त में ही दे आए, उनको सबको दे आए। एक गन्ना बच गया, लौट करके आए। पत्नी ने कहा, अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा हुआ, सारे गन्ने बेच के आए। बोले बेच के नहीं आया, बच्चे मिल गए रास्ते में, बड़े प्यारे प्यारे बालक थे, हमारे विठोबा जैसे थे, विठल जैसे थे, तो मेरा तो मन हुआ कि इन्हीं में ही विठल दिख रहे हैं, इन्हीं को ही पवा दो, तो मैं तो उनको बांट आया। पत्नी को क्रोध आया महाराज, दांत कसकसाने लगी, निकाला वही एक गन्ना जो बचा था वही निकाल करके एक घुमा के दिया। जैसे दिया तो 2 टुकड़ों में हो गया। तुकाराम जी हंसने लगे, वाह वाह देवी, तुम बड़ी बुद्धिमान, मैं तो सोच रहा था एक ही गन्ना बच्चा, हम 2 कैसे खाएंगे, तुमने 2 कर दिया। कितना अच्छा हिसाब है तुम्हारा, है तुमने तुरंत इसको 2 रूपों में कर दिया, एक तुम खाओ एक मैं खाऊं। विवाद में नहीं रहता है, ये वैष्णव का स्वरूप है। बंधुओं, अवधूत के जो स्वरूप बताए गए हैं सब वैष्णव के स्वरूप है। वो विवाद से बचेगा, वाद विवाद में उसकी रति नहीं होती। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई विषयों को लेकर के, अब विषय तो नहीं बताऊंगा, पर कहा जाता है कि आप कहो, आप ऐसा बोलो। कई लोग आते हैं, मंच से आप ये बात बोल दिया करो, मंच से आपको ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारी व्यासपीठ हैं उसके लिए जो केवल इन्हीं विषयों को ले रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि विवाद का विषय नहीं है, व्यासपीठ तो संवाद का विषय है। वैष्णव स्वरूप तो संवाद के लिए धारण किया है, विवादों के लिए थोड़ी किया है हमने। तो लक्ष्यालक्ष्य विवर्जित लक्ष्यों, युक्तायुक्त विवर्जित दक्ष, केवल तत्व निरंजन पूतो, वाद विवाद कथम अवधूत। जो वाद विवाद से बचता हो, दूर रहता हो, ऐसा नहीं करना नहीं जानता, जानता है पर फिर भी दूर रहता है। उसको घबराहट होने लगती है जैसे ही विवाद होता है, वो बचता है उससे।